देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है, ये आकार है, मतलब जो इसका क्षेत्र है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। किस टाइप का है, त्रिभुजाकार। ये एग्जाम में पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसा है, या फिर ऐसा पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। किस टाइप का है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब बात है कि जब त्रिभुजाकार है कि इसके चारों तरफ का यदि हम चौहद्दी देखते हैं तो उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के किनारे तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद यदि पूरब में देखते हैं तो आलमगीरपुर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये गोदावरी नदी के किनारे तक फैला हुआ है। और फिर उसके बाद जो ये सूतकांगेडोर है बलूचिस्तान जो कि किस नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे है। तो आपको क्वेश्चन इस पर कैसे पूछेगा, बोलेगा कि उत्तरी सीमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहाँ है। तो इस उत्तरी सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, मांदा। कहाँ पर है, मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है ना। तो आपको वहाँ का नदी पूछ सकता है, और या नहीं तो पूछ सकता है कि जगह कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, या नहीं तो बोल सकता है मांदा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं पे बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मतलब इसका टाइम पीरियड पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। कब तक है, तो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, तो ये याद रखना है। याद हो गया सबको, याद हो गया। तो क्या हो जाएगा, मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे उत्तर में है। और फिर क्या है, पूरब में तो आलमगीरपुर मेरठ। तो पूर्वी सीमा पूछ देगा कि पूर्वी सीमा कहाँ तक है, और या फिर दक्षिणी सीमा पूछ देगा तो दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे है। और फिर सूतकांगेडोर बलूचिस्तान तो दशक नदी के किनारे तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चारों सीमा क्या करना है, इसमें याद रखना है। ठीक, सर जॉन मार्शल के अनुसार क्या था कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ तक था, गंगा नदी के किनारे से लेकर के और यमुना नदी के किनारे तक, फिर यमुना नदी के किनारे से ताप्ती नदी के किनारे तक, और ताप्ती नदी के किनारे से लेकर के नर्मदा नदी के किनारे तक। मतलब इसी घाटी में मतलब गंगा यमुना ताप्ती और नर्मदा, इसी घाटी में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, विस्तार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा जो नाम है सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी नदी से आया है। मतलब गंगा का जो घाटी है, यमुना की जो घाटी है, और या फिर ताप्ती नदी के जो घाटी है, और या फिर जो नर्मदा नदी का घाटी है, इसी घाटी के किनारे का जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, उत्खनन कार्य क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे कि उत्खनन जो कार्य स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ, और मतलब इसका कौन किया था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। खोज, यदि हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम किसने खोजा, 1921 ईस्वी में। किसने, 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी ने पहली बार क्या किया, तो खोज किया। किसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा नामक स्थान पर इनके अवशेष की खोज की, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर किसने खोज स्टार्ट किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया। दूसरी बार में 1922 से 23 ईस्वी में ये रखालदास बनर्जी, क्या नाम है, रखालदास बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो को खोज किया। और उसमें क्या हुआ कि सबसे बृहत स्थान इसको माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे बृहत स्थान इसको माना जाता है। मतलब आप समझिए कि सबसे पहले किसने खोज किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। कहाँ पर किया, तो स्थान का नाम याद रखना है, हड़प्पा नामक स्थान पर। कहाँ पर किया, हड़प्पा नामक स्थान पर किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। 1922 से 23 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, रखालदास बनर्जी ने यहाँ पर जाकर खोजा। और ये सबसे क्या है, बृहत स्थल है ना, क्या याद रखना है, सबसे बृहत स्थल है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या था इसका, नगर नियोजन। ठीक है, नगर जो बसे हुए थे तो बहुत व्यवस्थित ढंग से मतलब बसे हुए थे। अभी क्या है, अभी आदमी पहले जो थे कुछ दिन पहले तो क्या था कि आदमी सब कहीं भी घर बना लेता था, है ना, गांव में जहाँ पर उसको खाली ज़मीन मिला घर बना लेता था। अभी क्या है, हम लोगों को तो आदमी सब सड़क के किनारे बस रहे हैं, है ना, सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं, बसते जा रहे हैं। उस समय में क्या था, उस समय में जितना डेवलप्ड अभी है हम लोगों का, ठीक है, जितना तरक्की हम लोग किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की उस समय का आदमी
किया हुआ था। पता नहीं कि ये नगर कैसे ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। कोई कहता है कि बाढ़ के कारण डूब गया, बाढ़ में, पानी के कारण पानी में डूब गया। कोई कहता है कि अपने में लड़ लड़ के कट कट के मर गया। जो अलग अलग जो इतिहासकार है वो अलग अलग तरीके से बताया है। उसके बाद कोई कहता है कि इतनी गर्मी पड़ी, टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण सब झुलस के मर गए। तो अलग अलग कहानी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक जो साक्ष्य है अच्छा वो नहीं मिला है। लेकिन समझिए कि अभी जो खुदाई कर कर के जो मिल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से चीज़ें, उससे उसके अनुसार पता चलता है कि क्या है कि उस समय नगर नियोजन की जो व्यवस्था था वो क्या था, बहुत अच्छा था। मतलब आदमी क्या थे उस समय, अच्छे से रहते थे। उसका घर जो होता था, मकान जो होता था, बहुत अच्छा होता था। उसके बाद नगर जो था वर्गाकार होता था। कैसा होता था? उस समय का नगर जो होता था वो क्या था, वर्गाकार होता था। और रोड जो होता था चौड़ा चौड़ा होता था। और किस दिशा में होता था? उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, मतलब आपस में ऐसे काटा हुआ था। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये घर है, इस तरीके से क्या था, घर बना हुआ था। मतलब आप समझिए कि ये चौड़ा चौड़ा रोड है, ये चौड़ा चौड़ा रोड है। अभी क्या है, अभी जो सड़क बना हुआ है, तो इतना मतलब इस तरीके से पहले जो रोड था मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इस तरीके से समकोण पर काटा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो सड़क बन रहा है तो उसमें क्या करता है, ऐसे करके घुमाता है ना। ठीक है, अभी जो सड़क बनता है वो क्या करता है, ऐसे करके घुमा देता है। लेकिन उस समय जो सड़क था सिंधु घाटी सभ्यता में वो क्या था, समकोण पर काटता था। क्या काटता था? समकोण पर। मतलब है ना कि ये जो सड़क है, एक ये सड़क है, ये सड़क है, इसके बीच में क्या था, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। ऐसे घर भी बने हुए थे जो क्या थे, आयताकार थे या फिर क्या थे, वर्गाकार थे। अभी जो घर बन रहा है देखते हैं, डिजाइन कर करके बनाते हैं, है ना। ठीक है, पिलर विलर डाल के अच्छे से गोल टाइप का बनाते हैं। ठीक है, कई कई घर है जो क्या है, वर्गाकार आयताकार है। कमरा जो होता है, आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे आदमी कमरे बना रहे हैं, लेकिन उस समय जो कमरा बनता था वो बहुत बड़ा कमरा बनता था, जिसको कमरा देखने में, हाँ अभी जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो ये सब क्या था, विशेषता था। और भी कई सारी विशेषता है। पहले इसको छापिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।